एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइडेड ए और बी। तो 6 का जो पहला प्रॉब्लम दिया हुआ है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन एंड वाई। तो यहाँ पर आपको पता है रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। ऐसा कोई भी पॉलीगॉन जिसके सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो, उनका मेजरमेंट इक्वल हो और जो साइड्स हैं उनका लेंथ भी इक्वल हो। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन का मेजरमेंट, इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट कम से कम कितने डिग्री का हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखो रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, आपको पता ही है। एक सिंपल क्लोज्ड कर्व जो कि सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो, और वो रेगुलर तब हो जाता है जब उसके सारे इंटीरियर एंगल्स का मेजरमेंट इक्वल हो और सारे साइड्स का जो लेंथ है वो भी इक्वल लेंथ के हो। अगर आप एक लाइन सेगमेंट को ऐसा ड्रॉ कर दो तो क्या इसको पॉलीगॉन बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। अगर दो लाइन सेगमेंट आपस में जुड़ जाए इस तरीके से तो भी ये पॉलीगॉन नहीं बन रहा है, क्योंकि सिंपल क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, ये कर्व जरूर है लेकिन क्लोज नहीं है अब तक। अब एक तीसरा लाइन सेगमेंट अगर इन दोनों को जोड़ दें तो ये क्लोज हो गया, ये एक पॉलीगॉन बन गया। ठीक है, एक ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व जो कि एक ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व जो कि सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो, वो पॉलीगॉन। तो यहां पर आप देखो हम लोग को कम से कम 3 लाइन सेगमेंट की जरूरत पड़ता है एक पॉलीगॉन को ड्रॉ करने में। अब ये पॉलीगॉन रेगुलर है या इररेगुलर कैसे पता चलेगा? इसके जो एंगल्स हैं ये एंगल्स इक्वल मेजरमेंट का होना चाहिए और इसके जो साइड्स हैं ये साइड्स भी इक्वल मेजरमेंट होना चाहिए। यानी कि एक एंगल जितने डिग्री का होगा बाकी सारी एंगल उतने डिग्री के होने चाहिए, और एक साइड का लेंथ जितना भी सेंटीमीटर या मीटर होगा बाकी सारे साइड्स का लेंथ भी उतना ही होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि एक ट्राइंगल में, ठीक है, अगर इसको रेगुलर होना है तो इसके सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल एंगल कब हो सकता है? आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? किसी भी ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना हो, क्योंकि 3 एंगल है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना हो तो इसको डिवाइडेड बाई 3 कर सकते हैं अपन। ठीक, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 0 जा 0। यानी कि इसके एक एक एंगल का मेजरमेंट अगर 60 60 60 डिग्री है, ठीक है, और इसके साइड्स आपस में इक्वल है, तो ये एक रेगुलर पॉलीगॉन बन सकता है। तो हमको ये एक समझ में आ गया कि एक रेगुलर पॉलीगॉन बनाने के लिए कम से कम 3 साइड्स का जरूरत पड़ेगा और उन 3 साइड्स में कम से कम एंगल 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, आप देखो ये एक स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर का सारे साइड्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री का होता है। ठीक, अब अपन एक पेंटागन ले लेते हैं। पेंटागन इररेगुलर भी हो सकता है, रेगुलर भी हो सकता है। तो पेंटागन भी एक पॉलीगॉन है, लेकिन पेंटागन रेगुलर कब होगा? जब उसके सारे साइड्स इक्वल होंगे और उसके सारे एंगल का मेजरमेंट भी इक्वल हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि पेंटागन का अगर सारे एंगल का मेजरमेंट इक्वल होना है, देखिए ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है, तो एक पेंटागन में एक एक एंगल का मेजरमेंट कितना हो सका कि ये रेगुलर हो जाए? तो आपको पता है पेंटागन में हम इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, सम फाइंड आउट कर सकते हैं कितना होगा। यहां पर देखोगे तो एक और एक, 2 ट्राइंगल आप ड्रॉ कर, 3 ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो। एक ट्राइंगल का मेजरमेंट इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री हो सकता है, 1 होता है। तो 3 ट्राइंगल का कितना होगा? 180 इंटू 3, 3 0 जा 0, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 प्लस 2 5, 540 डिग्री। ठीक है, तो अब 540 डिग्री में आप देखो इसके मतलब ये समझ में आ गया आपको कि एक पेंटागन के सभी इंटीरियर एंगल का सम 540 डिग्री होगा। ये सब हम पिछले क्वेश्चंस में देख चुके हैं। तो यहां पर एक एक एंगल का मेजरमेंट कितना होगा? डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि 5 एंगल्स है। 5 1 जा 5, यहाँ गया 5 1 जा 5, 40 एक बार में नहीं जाएगा, 5 0 जा 0, फिर 5 8 जा 40। यानी कि एक एक एंगल का, इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट 108 डिग्री होगा। ठीक है, अब आप देख लो ये भी रेगुलर पॉलीगॉन है, ये भी रेगुलर पॉलीगॉन है, ये भी रेगुलर पॉलीगॉन है। यहां पर सबसे पहले 60 डिग्री का मेजरमेंट आ रहा है इंटीरियर एंगल का, यहां पर इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री आ रहा है।
यहां पर इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट 108 डिग्री आ रहा है। अगर आप एक हेक्सागोन बना लोगे और उसका इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करोगे, रेगुलर हेक्सागोन, तो ऑब्वियसली वो भी 108 से ज्यादा आएगा। ठीक है, ये इंक्रीज होते जा रहा है। तो कम से कम एक रेगुलर पॉलीगॉन बनाने के लिए कम से कम कितना डिग्री का मेजरमेंट होना चाहिए? 60 डिग्री का। ठीक है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल में कम से कम 60 डिग्री का मेजरमेंट होता है, तब वो एक रेगुलर पॉलीगॉन होता है। ठीक है, इसके बाद ये भी रेगुलर पॉलीगॉन है लेकिन ये 60 से बड़ा रहेगा इसका इंटीरियर एंगल। ये भी रेगुलर पॉलीगॉन है लेकिन इसका मेजरमेंट भी 60 से बड़ा है। तो अगर हेक्सागोन बनाएंगे तो उसका भी बढ़ते जाएगा। तो यानी कि जैसे जैसे रेगुलर पॉलीगॉन का साइड्स बढ़ते जाएगा, इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट भी बढ़ते जाएगा। तो हमको पता करना है कि मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना होना चाहिए, कितना हो सकता है एक रेगुलर पॉलीगॉन के लिए। तो मिनिमम 60 डिग्री हो सकता है। आप रीजन दे सकते हो क्योंकि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल में कम से कम 60 डिग्री से आप एक रेगुलर पॉलीगॉन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। आपको सिर्फ इसका इंटीरियर एंगल पूछा था कितने डिग्री का हो सकता है, 60 डिग्री। अब इसी से रिलेटेड ये सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन। तो अगर आप इसका यहीं पर एक्सटेंड करके एक्सटीरियर एंगल बनाना चाहोगे तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा? ऑब्वियसली ये स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का है। 180 डिग्री में से 60 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहां आएगा 120 डिग्री। ठीक है, ये सब 120 डिग्री। यहां पर देखते हैं, ये आगे बढ़ गया ऐसे, तो ये आएगा 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, 90 डिग्री। इसको अगर आप ड्रॉ कर लोगे ऐसे तो इसमें कैसे फाइंड आउट हो जाएगा? आपको पता है इंटीरियर एंगल 108 डिग्री का है, ये स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का है। तो ठीक है, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का है। 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री, ये हो गया 7, ये 10, ये आ गया 2 और ये 7, यानी कि ये हो गया 72 डिग्री। तो ये 72 है तो ये भी 72, ये भी 72, ये भी 72, ये भी 72। अब आप देखो, सबसे पहले ट्राइंगल में 100 एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री आया। उसके बाद जब 4 साइड्स का पॉलीगॉन हुआ तो वहां पर एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री आया। जब 5 साइड का पॉलीगॉन हुआ तो 72 डिग्री आया। तो एक्सटीरियर एंगल कम होते जा रहा है। हमको फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना हो सकता है। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, हेक्सागोन बनाओगे तो 72 से भी कम हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। तो सबसे ज्यादा एक्सटीरियर एंगल किस में बन रहा है? इस ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल में। ठीक है, तो इसी का रेफरेंस लेके आप बोल सकते हो कि 120 डिग्री जो है वो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल हो सकता है किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का। उसके बाद आप अगर सपोज 121 डिग्री कर देते हो तो अंदर का जो इंटीरियर एंगल है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 121 डिग्री हो गया तो 180 में से अगर 121 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 59 डिग्री का होगा। और अगर ये 59 डिग्री का हो गया तो एक रेगुलर पॉलीगॉन नहीं बन पाएगा। ठीक है, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन बनाने के लिए कम से कम 60 डिग्री का मेजरमेंट होना जरूरी है सारे एंगल का। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 3.2 का 6th क्वेश्चन, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से आगे का क्वेश्चन देखेंगे।